अटलांटिस, एक ऐसा नाम जो आज भी रहस्यों से भरा हुआ है। एक समय था जब इसे धरती की सबसे खुशहाल जगह माना जाता था। सोने और चांदी की चमक और बहुमूल्य पत्थरों की झलक ने इसे एक स्वर्ग बना दिया था। दूर दूर तक फैले हरे भरे मैदान, उपजाऊ जमीन और बगीचों में फलों की भरमार, यह सब इसे एक स्वप्न लोक बना देते थे। शासन व्यवस्था भी आदर्श थी और शहर को 5 क्षेत्रों में बांटा गया था। लेकिन फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। प्रलय आया और सब कुछ समाप्त हो गया। पूरी सभ्यता का नामो निशान ही मिट गया। एक साथ कई आपदाओं ने हमला किया। ज्वालामुखी फटा और समुद्र के पानी से उठी ऊंची लहरों ने समूचे द्वीप को अपने में समा लिया। इससे निकली काली राख ने पूरे क्षेत्र में अंधेरा कर दिया। बड़ी मात्रा में समुद्र में राख मिलने से उसका रंग भी बदल गया। ज्वालामुखी से निकली बड़ी और गर्म चट्टानों की मानो बारिश ही होने लगी। कई जोरदार धमाके हुए। वैज्ञानिकों ने वर्षों बाद भी इस घटनाक्रम की सटीक तह तक पहुंच नहीं पाई है। केवल अंदाजा ही लगाया जा रहा है कि उस समय 500 से 1000 एटम बम धमाके जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप समूची सभ्यता का संरक्षण नष्ट हो गया। विध्वंस इतने बड़े स्तर पर हुआ कि आज तक उसका कोई प्रमाणिक सबूत नहीं मिला है। इस सिलसिले में जानकारों के सामने केवल एक द्वीप है, जिसे प्राचीन ग्रीक में कालिस्टे कहा जाता था, जो अटलांटिस के संबंध में कुछ जानकारी प्रदान कर सकता है, इसी आशा के साथ वैज्ञानिकों ने कहा है। हालांकि अब तक यहां से भी कोई प्रमुख जानकारी नहीं निकाली गई है। अटलांटिस के बारे में यह कहानी प्लेटो की दी हुई है। उन्होंने ही लिखा था कि अटलांटिस स्वर्ग था। वहां आलीशान महल और मंदिर थे, जिन पर सोने चांदी की परतें होती थीं। मंदिरों की दीवारें और आधार स्तंभ भी बहुमूल्य धातुओं के बने थे। प्लेटो ने भगवान की एक मूर्ति का भी उल्लेख किया है, जो पूरी तरह से सोने की बनी है। आगे रथ खींचते 6 घोड़े भी दिखाए गए हैं। मूर्ति को समुद्र के देवता के रूप में पूजा जाता था। प्लेटो ने लगभग 2400 साल पहले अपनी किताब द रिपब्लिक के 6वें अध्याय में अटलांटिस का जिक्र किया था। उन्होंने अटलांटिस को एक उन्नत सभ्यता के रूप में वर्णित किया था, जो अटलांटिक महासागर के एक टापू पर स्थित था। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि यह शहर वास्तव में मौजूद था, एशिया से भी बड़ा। लेकिन फिर एक दिन अचानक समुद्र ने इसे अपनी गहराई में समाहित कर लिया। इतिहासकार अब तक इसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वे सफल होंगे? यह शहर, जिसका जिक्र यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक और गणितज्ञ प्लेटो ने अपनी कहानियों में किया, अटलांटिक महासागर के एक टापू पर स्थित था। प्लेटो ने 360 ईसा पूर्व इसे दुनिया की सबसे सभ्य नागरिक सभ्यता का केंद्र माना था। यह शहर, जो समुद्र में डूबकर एक पहेली बन गया, पूरे यूरोप का केंद्र भी माना जाता था। इतिहासकारों ने समय समय पर दावा किया कि यह शहर अब भी कहीं अटलांटिक महासागर में दफन है, और इसके सबूत भी मिलते रहे हैं। मशहूर लेखक चार्ल्स बर्लिट्स ने अपनी किताब द मिस्ट्री ऑफ एटलांटिस में इसके अस्तित्व को साबित किया है और इसके गायब होने को बर्मुडा ट्रायंगल की तरह ही रहस्यमयी माना है। कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि वे एक न एक दिन इस शहर को खोज ही लेंगे। डीप सी एक्सप्लोरर। वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में एक अजीब तरह की चट्टान की खोज की, जिसे अटलांटिस जाने की सड़क के रूप में वर्णित किया गया। ये चट्टानें उच्च ऊर्जा विस्फोटों के कारण बनी थीं, जो समुद्र तल पर हुए थे। लेकिन क्या यह सच है या यह सिर्फ एक कल्पना है? अब तक अटलांटिस शहर का अस्तित्व सिर्फ प्लेटो की कल्पना ही माना जाता है। कोई भी इतिहासकार इस शहर के होने के दावे को साबित नहीं कर सका है, क्योंकि अब तक इस शहर का कोई भी अवशेष समुद्र तल में नहीं खोजा जा सका है। इसका क्षेत्रफल लीबिया और पूरे एशिया के क्षेत्रफल से भी ज्यादा बताया जाता है। ऐसे में क्या इतना बड़ा क्षेत्र ओशियनोग्राफी की आधुनिक तकनीकों, पनडुब्बियों और गहन खोज के बावजूद वैज्ञानिकों की नजरों से बच सकता है? प्लेटो की कहानी भी अटलांटिक महासागर के जिस हिस्से में इसके होने का दावा करती है, वहां इतनी बड़ी जगह ही नहीं है जिसमें यह विशाल शहर समा सके। क्या समुद्र पूरे शहर को निगल सकता है? दुनिया भर में इतिहास में जिज्ञासा रखने वाले लोग आज भी खोए हुए शहर अटलांटिस को ढूंढ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या वे कभी सच में इसे खोज पाएंगे, या फिर यह शहर हमेशा के लिए एक पहेली बनकर रह जाएगा। अटलांटिस की खोज अब भी जारी है और शायद हमेशा रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको भारतीय संस्कृति और भूतिया गाथाओं से जुड़ी और जानकारी चाहिए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सूचित करें। और हाँ, अगर आपके पास किसी अन्य रहस्यमय विषय पर वीडियो की मांग है तो कृपया कमेंट में बताएं। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।